लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसकी जो लेयर्स होती है उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, और जितनी भी लेयर्स हैं आपकी सबग्रेड है, आपका ग्रेनुलर सब बेस है, वाटर मिक्स मैकेडम है, आपका डेंस बिटून मैकेडम है और आपका बिटुमिनस कॉन्क्रीट है, तो उसकी क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है वो हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा बिटुमिनस कॉन्क्रीट है और जो आपका डीबीएम है, डेंस बिटुमिन मैकेडम है, उससे हम लोग किस तरह से बिटुमिन निकालते हैं और किस तरह से एग्रीगेट निकालते हैं। ये पूरा आपका एस्फाल्ट होता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि लास्ट सेशन में जो हमारा बिटुमिनस कॉन्क्रीट है उसका कितना क्वांटिटी आया था? क्वांटिटी ऑफ बीसी। क्वांटिटी ऑफ बिटुमिनस कॉन्क्रीट कितना आया था, आप लोगों ने नोट किया होगा? पूरा बताइएगा, मतलब पूरा कॉम्पैक्शन फैक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया था। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं। देखेंगे आपका 34 किलोमीटर का रोड था, तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 34,000 हो गया। और आपका जो कैरेज वे का जो ब्रेथ है वो आपको 10 मीटर का दिया हुआ है, और जो इसका थिकनेस है वो 0.04 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये हमारा वॉल्यूम आएगा, इसमें हम लोग कॉम्पैक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे लूज वॉल्यूम के लिए 1.33 से, तो ये हमारा फाइनल क्वांटिटी निकल के आएगा। निकालिए कितना आएगा ये। ये आपका आएगा 18088 क्यूबिक मीटर। ये आपका बिटुमिनस कंक्रीट का क्वांटिटी है। अब जो आपका 18,088 मीटर क्यूब जो आपका बीसी आ रहा है, इसमें कितना कंटेंट आपका बिटुमिन का होगा और कितना कंटेंट आपका एग्रीगेट का होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी होती है। जो आपका एस्फाल्ट का जो कंक्रीट होता है उसकी हमारी क्या होती है, डेंसिटी होती है। और वो डेंसिटी कितनी होती है आपकी, 2.45 टन पर मीटर क्यूब। जो आपकी डेंसिटी होती है बिटुमिन मिक्स की वो कितनी होती है, यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी ऑफ बिटुमिनस मिक्स। ये आपका होता है 2.45 टन पर मीटर क्यूब। टन मीन्स आपका 1000 केजी। ये आपका डेंसिटी होता है। डेंसिटी बेसिकली होता है क्या, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पर्टिकुलर आपका वॉल्यूम में कितना वेट आएगा, वो आपका डेंसिटी होता है। तो इस डेंसिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका वेट निकाल सकते हैं कि जो हमारा बीसी होगा उसका कितना वेट आएगा, फिर उसका हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं वो चीज़। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ बिटुमिन मिक्स। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था जो बीसी होता है, जब मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस लिखाए थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के, जो भी हमारे लेटेस्ट रिवीजन के जो स्पेसिफिकेशंस थे, कि बीसी में यदि आपका जो बीसी है वो आपका 40 से लेके 50 mm तक है, तो उसमें जो आपका बिटुमिनस का कंटेंट होगा वो कितना होगा, आपका 5.2% होगा। जो इसमें आपका जो बिटुमिन का कंटेंट होगा 5.2% होगा। तो इससे आप 5.2% निकाल सकते हैं। पहले तो आप इसका बिटुमिनस मिक्स निकालिए, कितना आएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ बिटुमिन। ये अभी क्या मीटर क्यूब में है, हमें केजी में निकालना है, तो ये चीज़ आपकी निकल पाएंगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ बिटुमिनस मिक्स
ये आप देखेंगे 18088, ये हमारा मीटर क्यू है। इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, केजी में कर रहे हैं। तो केजी में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आप टन में निकाल लें। तो जो अभी हमने डेंसिटी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.45, तो ये आपका टन में निकल आएगा। जो आपका बिटुमिनस मिक्स होता है उसका जो वेट होता है 2.45 टन होता है पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बिटुमिनस मिक्स का जो वेट होता है 2.45 टन होता है। तो हमारे पास 18,088 मीटर क्यूब है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 2.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा आपका टन में। निकालिए कितना आएगा ये आपका 44,315.6 टन आ जाएगा। ये टन क्या होता है आपका, 1000 केजी होता है। एक टन में आपके 1000 केजी होते हैं। तो ये आपका बिटुमिनस मिक्स का वेट आ गया है। ऊपर हमारा क्या दिया है, मीटर क्यू दिया है 18,088 मीटर क्यू, ये क्या है आपका वॉल्यूम है। और यहाँ पे जो हमने निकाला है 44,315, ये हमारा क्या है, वेट है, जो हमने डेंसिटी के थ्रू निकाला है। यदि हमारे पास डेंसिटी होता है तो हम जो हमारा वॉल्यूम है उसको हम वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वेट को भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि हमारे पास डेंसिटी है किसी मटेरियल का। यहाँ से आप बिटवीन मिक्स निकाल सकते हैं। बिटुमिनस मिक्स कितना होगा इसमें, मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था, ये आपका मिनिमम 5.2% होगा। विटामिन कंटेंट आपको कितना होता है, 5% होगा, 5.2%। और जो भी हमारा वेट आया है आप उसका 5.2% निकाल सकते हैं, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ विटामिन निकल आएगा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। यहाँ से आप टोटल क्वांटिटी ऑफ विटामिन निकाल सकते हैं। जो आपको दिया है 44,315.6 टन दिया हुआ है, इसका हमें क्या लेना है, 5.2% लेना है। तो 5.2% आप इसका निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 5.2 और डिवाइडेड बाई 100, निकालिए कितना आएगा ये। टू 304.4। कितना आ रहा है ये, 2304.4। यस यस 2304.4 4.4। टन। ये हमारा विटामिन का क्वांटिटी आ गया। बाकी का जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो किसका हो जाएगा, आपका एग्रीगेट का हो जाएगा, तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएगा। हमारा जो टोटल विटामिन मिक्स था वो कितना था, 44,315 टन था। उसमें से हमने क्या किया, 5.2% आपका विटामिन कंटेंट होता है मिनिमम एज पर मॉर्थ स्पेसिफिकेशन, तो हमने निकाल लिया आपका 2,304 टन आपका विटामिन का कंटेंट होगा। बाकी का जो बचा हुआ है पार्ट वो क्या हो जाएगा, आपका एग्रीगेट हो जाएगा वो चीज़ है। तो इसमें कोई डाउट आपको, नो सर। तो ये आपका विटामिन का कंटेंट निकल आया। बाकी आप इसमें से ये माइनस कर देंगे, 44,000 है, उसमें से ये 2,304 माइनस कर देंगे, तो आपका जो एग्रीगेट का कंटेंट है वो भी निकल आएगा चीज़ है। तो हम इसमें नहीं जा रहे हैं, आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, इसी तरह से आप डीबीएम में निकाल सकते हैं। जो हमारा डीबीएम आया था, डेंस बिटवीन मैकेडम, क्वांटिटी ऑफ डीबीएम कितना था हमारा,
ये भी आप निकाल सकते हैं। हमारा 34,000 का हमारा रोड था, और जो कैरेज वे का ब्रेथ है वो हमारा 10 मीटर है, और आपको जो थिकनेस दिया है 0.085 दिया हुआ है। 85 मिलीमीटर हमने उसको मीटर में चेंज कर लिया है। तो ये तो आपका हो जाएगा, और इसमें आप 1.33 से कॉम्पैक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक क्वांटिटी निकल के आएगा। ये निकालिए कितना आएगा। सर 38,437। 38,437 क्यूबिक मीटर है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, बिटुमेन निकालना है और एग्रीगेट अलग निकालना है। तो पहले ये आपका मीटर क्यूब में, इसको किस में बदलना है, हमें वेट में जी बदलना है, जी। इसका वेट निकालना है। तो वेट में बदलने के लिए हम इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपको किसी भी मटेरियल का डेंसिटी पता है तो आप वॉल्यूम को वेट में बदल सकते हैं और वेट को वॉल्यूम में बदल सकते हैं, ये आपको ध्यान आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था डेंसिटी कितना होता है, 2.45 टन होता है, तो आप इसका वेट निकाल सकते हैं। तो ये आपका डीवीएम का वेट आ जाएगा 38437, ये मीटर क्यूब है। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, डेंसिटी कितना था आपका 2.45 था, तो आप इसका वेट निकाल सकते हैं। निकालिए कितना आएगा ये। 94,170.6। और 94,000 170.65। तो ये किस में निकल के आया, आपका टन में निकल के आया। टन क्या, बेसिकली 1000 केजी होता है, एक टन इक्वल टू 1000 केजी। तो ये हमारा वेट निकला है। अब आप इसमें से विटामिन का कंटेंट निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब हमने डीबीएम के स्पेसिफिकेशंस देखे थे, तो हमारा विटामिन का कितना कंटेंट होता है यदि आपका लेयर 75 से 100 एम के बीच में लाई करे। मैंने आपको डीबीएम में दो स्पेसिफिकेशंस बताए थे। यदि आपका लेयर 50 से 75 के एमएम में होता है तो आपको 4.5% बिटवीन कंटेंट रखना है। यदि आपका लेयर 75 से 100 एमएम के बीच में होता है तो आपको मिनिमम 4% बिटवीन कंटेंट रखना है एज पर मॉर्थ स्पेसिफिकेशन। तो आप इसमें बिटवीन कंटेंट निकाल सकते हैं। ये बिटवीन कंटेंट कितना हो जाएगा आपका, 4% हो जाएगा। तो आप इसका 4% निकाल सकते हैं, कितना आएगा। जो आपका वेट आया है आप उसका 4% निकाल सकते हैं। तो वेट कितना है आपका, 94,170। 0.65 ये आपका वेट निकला है, इसका 4% निकाल लीजिए तो आपका क्वांटिटी भी निकल आएगा। निकालिए कितना आएगा ये। सर 3,766.8। 3766.82 8। टन। यस। तो ये हमारा क्या विटामिन का कंटेंट निकला है। टोटल क्वांटिटी हमारा डीबीएम का कितना आया था, 94,170.65 टन। इसमें से आपका 3,766 टन क्या होगा, बिटवीन होगा। बाकी का जो बचा हुआ है अप्रोक्स आपका 91,000 के आसपास आपका क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। तो वो आप निकाल सकते हैं माइनस करके। 94,000 में से 376 माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल जाएगा वो चीज़। तो आप लोगों को इसमें कोई डाउट। नो सर। इस तरह से आपका क्वांटिटी निकल आया है बीसी और डीबीएम का, वो चीज़ है। इसका नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हमारा प्राइम कोट आता है और टेक कोट आता है।
प्राइम कोट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा WMM का जो सरफेस होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्राइम कोट का यूज करते हैं। जो WM की सरफेस है उस पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइम कोट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि WM की सरफेस में जो आपके पोर्स होते हैं उसको हमें फिल करना है, उसको वाटर टाइटनिंग करना है। यदि आप पोर्स को फिल नहीं करेंगे तो आपका कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका वाटर ऊपर आ जाएगा और जो आपका पेमेंट है वो फेल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइम कोट को स्प्रे करते हैं WM की सरफेस के ऊपर, तो जितने भी आपके पोर्स हैं वो आपके पूरे फिल हो जाते हैं। तो इसका मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बताया था। क्या स्पेसिफिकेशन थे इसके, प्राइम कोट का क्या स्प्रे रेट था, रेट ऑफ स्प्रे फॉर प्राइम कोट। और इसमें जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो आपका मीडियम क्यूरिंग कटबैक विटामिन यूज होता है। विटामिन आपका अलग अलग टाइप का आता है, कटबैक आता है, इमल्सन आता है, तार आता है। तो इसमें जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपका मीडियम क्यूरिंग कटबैक विटामिन होता है, वो चीज़ है। तो पहले तो आपको एप्लीकेशन निकालना पड़ेगा, एप्लीकेशन एरिया कितना होगा। एप्लीकेशन एरिया फॉर प्राइम कोट, आप किस कितने एरिया में प्राइम कोट आप लगाने वाले हैं वो आपको निकालना पड़ेगा। आप किस एरिया में प्राइम कोट को स्प्रे करने वाले हैं वो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, ये हमारा जो WM की सरफेस है उसके ऊपर हम लोग प्राइम कोट करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे, ये WM का सरफेस है, ये वाला सेकेंड वाला, इसके ऊपर हमारा ये प्राइम कोट होगा, इस लेयर के ऊपर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलता है, आपका लेंथ ऑफ रोड और ये जो आपको ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो आपका एरिया निकल आएगा। तो जो प्राइम कोड का जो एप्लीकेशन एरिया है वो आपका निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा, लेंथ आपको कितना है 34,000 दिया रोड का, और ये ब्रेथ कितना हो जाएगा आपको 10 मीटर का कैरेज वे दिया है, और दोनों साइड मैंने आपको बताया था 200 mm, और 200 mm आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, जिससे जो आपका पेपर मशीन होगा वो प्रॉपर तरह से रन कर पाएगा। तो ये आपका 10 मीटर है, तो दोनों साइड आप 200 mm एक्स्ट्रा लेंगे तो ये आपका 10.4 हो जाएगा। तो आपका एरिया निकल आएगा, निकालिए कितना आएगा ये। So 3,53,600. ये आपका एरिया निकल आएगा स्क्वायर मीटर में। और मैंने आपको रेट ऑफ स्प्रे बताया था कि प्राइम कोट होता है उसका रेट ऑफ स्प्रे कितना होता है आपका, 0.6 से0.6 से लेके आपका 0.9 kg पर मीटर स्क्वायर तक वेरी 0.9. करता है वो चीज़। जो आपका रेट ऑफ स्प्रे होता है प्राइम कोट का, यदि हम इसमें मीडियम क्यूरिंग कटबैक विटामिन यूज कर रहे हैं तो आपका 0.6 से लेके 0.9 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। और हम लोग इसमें क्या मान के चल रहे हैं, करीबन आपका 0.8 kg पर मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका रेट ऑफ स्प्रे कितना होगा। जीरो पॉइंट एट kg पर मीटर स्क्वायर। ये आपका रेट ऑफ स्प्रे हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो प्राइम कोट है उसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये आपका जो प्राइम कोट होता है 0.6 से लेकर 0.9 तक वेरी करता है, हमने यहाँ पे 0.8 कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी ऑफ प्राइम कोट निकाल सकते हैं, निकालिए कितना आएगा। हमारा जो एप्लीकेशन एरिया है वो कितना है, 353,600, 35,000 कुछ दिया हुआ है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो आपका ये निकल आएगा, निकालिए कितना आएगा। So 2,82,880. तो ये लैख में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये आपका 2,82,880 निकल आएगा। Okay.
2,82,880। ये आपका केजी में निकला है। इस तरह से हमारा ये प्राइम कोड का क्वांटिटी निकल के आता है। तो आप लोगों को इसमें कोई डाउट? आदेश, धनराज, मुकुल, नो सौरभ सर। और उमाकांत। नो सर। ये हमारा प्राइम कोड का क्वांटिटी निकला है। इसका नेक्स्ट देखेंगे। इसका हम लोग टैग कोड भी यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था टैग कोड क्यों यूज़ किया जाता है। यदि आपकी 2 लेयर हैं तो उसमें फिर आपको, यदि आप एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डाल रहे हैं तो आपको फिर टैग कोड यूज़ करना पड़ेगा। किसी एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस है, या यदि आपका कोई सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट है, या फिर आप पेचिंग वर्क के लिए, रिपेयरिंग के लिए आप टैग कोड का यूज़ करते हैं वो चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो आपका टैग कोड लगाने वाले हैं वो कहाँ पे लगाएंगे? आप देखेंगे डीबीएम का लेयर होता है, तो उसके बाद हमारा क्या बीसी का लेयर होता है, तो उसमें बीच में एक इंटरवल होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें टैग कोड का लेयर डालते हैं इस तरह से। ये देखेंगे यहाँ पे आपका एक टैग कोड का लेयर आएगा। दोनों लेयर को प्रॉपर तरह से बाइंड करने के लिए पहले आपका डीबीएम का लेयर डाला जाएगा। उसके बाद जब आपका ये लेयर हो जाएगा तो फिनिशिंग के लिए, स्मूथनेस के लिए, आपका स्मूथ राइडिंग क्वालिटी मिले व्हीकल्स के लिए, तो हम लोग क्या एक बीसी का लेयर डालते हैं 40 mm का। तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, टैग कोड का स्प्रे करेंगे, जिससे दोनों लेयर प्रॉपर तरह से बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एरिया निकालना होगा टैग कोड के लिए। निकालिए, कितना आएगा? हम कितने एरिया में टैग कोड स्प्रे करने वाले हैं वो आपको निकालना होगा। तो ये देखेंगे आपको जो लेंथ ऑफ रोड दिया है वो कितना है, 34,000 है आपका। और जो आपको ब्रेथ दिया है 10 मीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आप ये निकाल सकते हैं कितना आएगा। तो इसमें एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा, 3,40,000 हो जाएगा। और तो इसमें कुछ नहीं है। ये आपका स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन एरिया निकला है। इसके बाद आप रेट ऑफ स्प्रे देखेंगे कितना होता है टैग कोड का। अगर हम टैग कोड की रेट ऑफ स्प्रे की बात करें बिटुमिनस सरफेस के ऊपर, क्योंकि जो अभी हम ये टैग कोड स्प्रे करने वाले हैं वो आपका बिटुमिनस सरफेस के ऊपर होगा, वो आपका डीबीएम के ऊपर हो रहा है, तो वो ऑलरेडी आपका एक बिटुमिनस का सरफेस है। तो उसके लिए आपका ये 0.2 से लेके आपका 0.3 kg पर मीटर स्क्वायर वेरी करता है। टैग कोड का आपका एक लो विस्कोसिटी का बिटुमिनस मटेरियल होता है, एक बाइंडिंग का काम करता है। आप इसे बिटुमिनस सरफेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पैचिंग के लिए कर सकते हैं, जो आपकी पोर्ट होल्स होते हैं उसकी रिपेयरिंग होती है उसमें कर सकते हैं, कि अदरवाइज आपकी कोई कंक्रीट की सरफेस खराब हो रही है तो उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ से आप क्वांटिटी निकालिए कितना आएगा, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग 0.2 kg पर मीटर स्क्वायर कंसिडर करते हैं। तो टोटल एरिया कितना है, 3,40,000 है। और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो आपका निकलेगा। निकालिए कितना आएगा। 68,000। कितना आ रहा है ये, 8,000। 68,000 आ रहा है ये जी। इस तरह से आपका ये क्वांटिटी निकल आएगा टैग कोड। तो इसमें कोई डाउट आपको? नो सर।
नो सर। आदेश, धनराज, मुकुल, सौरभ और उमाकांत, आपको इसमें डाउट टेक कोड में किस तरह से क्वांटिटी निकालते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, नो ये हमारा सर। टेक कोड नो सर। इस तरह से जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो आपका खत्म होता है। बाकी चीजें हमने अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर ली थी, तो ये आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो आपका खत्म होता है। इसमें हमने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हेलो, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, प्लीज म्यूट योर वॉइस। नेक्स्ट आप देखेंगे रिजिड पेमेंट। सर मैं बोल रहा था अगर पाथ अगर जिगजैग रहा या अनइवन सरफेस रहा तो फिर कैसे निकलेगी? अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? अनइवन सरफेस रहा? आपका सरफेस अनइवन नहीं होता है, मतलब आपने मतलब इधर आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इसके ऊपर हमारा जो हम प्राइम कोड जो हम टेक कोड यूज कर रहे हैं वो हमारा मतलब कंक्रीट की सरफेस के ऊपर यूज होता है या फिर आपका बिटुमिनस की सरफेस के ऊपर यूज होता है, तो वो आपका अनइवन नहीं होता है, वो आपका इवन सरफेस होता है। पूरा So रोलर at the time of excavation or cleaning and graving. क्या? At the time of excavation and cleaning and graving. यस, थोड़ा आप लाउडली बोलेंगे, आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, तो मुझे चीजें समझ नहीं आ रही हैं आप क्या बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, आपका मीटिंग एंड हो रहा है, आप सेम आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्या डाउट्स हैं। ओके।